सिकंदर ने दुनिया जीत ली थी। यूनान से लेकर मिस्र, फारस से लेकर अफगानिस्तान तक उसकी सेना का परचम लहराता था। हर साम्राज्य उसके सामने झुक चुका था। उसके नाम से लोग कांपते थे। उसकी तलवार की धार से साम्राज्य टूटते थे और उसकी महत्वाकांक्षा की आग से महाद्वीप जलते थे। लेकिन भीतर एक बेचैनी थी। रात को जब वह अकेला होता तो उसे लगता कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। महलों में सोने चांदी के ढेर थे। उसकी सेना लाखों में थी। उसके नाम से लोग कांपते थे, लेकिन उसके हृदय में एक खालीपन था। वह सोचता था, क्या सचमुच मैंने सब कुछ पा लिया है? क्यों अब भी शांति नहीं है? भारत की यात्रा के दौरान उसने सुना कि यहाँ ऐसे संत हैं जो कुछ भी न रखते हुए भी पूर्ण आनंद में जीते हैं। यह सुनकर उसका अहंकार जागा। उसने सोचा, मैंने पूरी दुनिया जीत ली है, अब इन संतों को भी जीतना होगा। भारत की भूमि पर कदम रखते ही उसे लगा कि यहाँ की हवा में कोई अलग ही शांति है। उसकी सेना आगे बढ़ती रही, लेकिन उसका मन भीतर ही भीतर किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींचता चला गया। गंगा किनारे उसकी सेना ने एक नग्न साधु को देखा। साधु ध्यान में बैठा था। न कोई महल, न कोई सेना, न कोई धन। फिर भी उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो सिकंदर ने कभी नहीं देखी थी। वह शांति किसी विजय की नहीं थी, किसी उपलब्धि की नहीं थी, बल्कि भीतर के मौन की थी। सिकंदर ने पास जाकर कहा, मैं सिकंदर हूँ, मैंने पूरी दुनिया जीत ली है। तुम्हें आदेश देता हूँ कि मेरे साथ चलो। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराया। उसने कहा, तुमने दुनिया जीती है, लेकिन स्वयं को नहीं। मैंने स्वयं को जीत लिया है, इसलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सिकंदर चौंक गया। उसने पूछा, स्वयं को जीतना क्या होता है? साधु ने उत्तर दिया, जब भीतर का अहंकार मिट जाता है, जब मौन उतरता है, जब प्रेम बहता है, तभी सच्ची विजय होती है। सिकंदर कुछ देर मौन रहा। उसने महसूस किया कि उसकी सारी जीतें उसके भीतर के खालीपन को नहीं भर पाई। उसने देखा कि यह साधु, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह उससे कहीं अधिक सम्राट है। सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। साधु हंस पड़ा। उसने कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं पहले ही मृत्यु को जीत चुका हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को कोई नहीं मार सकता। सिकंदर स्तब्ध रह गया। उसकी तलवार बेकार हो गई, उसकी सेना बेकार हो गई, उसका साम्राज्य बेकार हो गया, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया है उसे कोई नहीं जीत सकता। सिकंदर ने बाहर की दुनिया जीती, लेकिन भीतर की दुनिया हार गया। संत ने बाहर कुछ नहीं जीता, लेकिन भीतर सब कुछ पा लिया, और वही सच्चा सम्राट है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि बाहरी विजय क्षणिक है। राज्य, धन, सेना सब समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन भीतर की विजय शाश्वत है। जो मौन में उतरता है, जो अहंकार को मिटाता है, वही सच्चा विजेता है। जीवन का सबक यही है कि बाहरी विजय क्षणिक है, भीतर की विजय शाश्वत है। अहंकार को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। मौन और प्रेम ही सच्चा साम्राज्य है। सिकंदर की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया जीतने से पहले स्वयं को जीतना आवश्यक है।